मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे. इतकं मोठं संविधान, महान संविधान आमचं आहे, पण त्याच काँग्रेसने त्याच संविधानाची हत्या करून या देशाला एक बंदीशाळा केलं होतं. हे देखील, हा इतिहास देखील आता सर्वांपर्यंत पोहोचला. इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है. ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं. पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे. याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे. कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे. याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे. मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे. हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं. वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है. बाबा सिद्दीकी की 20 सड़क पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन मुंबई सुरक्षित है. सलमान खान को जेल में बैठा एक गैंगस्टर धमकियां देता है और उनके घरों में गोलियों की बारिश करवा देता है, लेकिन मुंबई सुरक्षित है. सुपरस्टार सैफ अली खान के घर में घुसकर एक शख्स उनके ऊपर चाकुओं से वार कर देता है, लेकिन मुंबई सुरक्षित है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का. शायद आज ये बयान वे ना देते तो कुछ तो लिहाज बची रहती, लेकिन शायद देवेंद्र फडणवीस को मुंबई और महाराष्ट्र की कोई भी सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही और जो कानून व्यवस्था है उसमें जो असुरक्षा का माहौल है उसे लेकर बेपरवाही नजर आ रही है. क्या है पूरा मसला, खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा. नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी. माया नगरी मुंबई में आज भय का माहौल है. भय का माहौल होना लाजमी है, क्योंकि सुपरस्टार सैफ अली खान के घर के भीतर घुसकर एक शख्स उनके ऊपर चाकुओं से वार करता है. गनीमत रही कि दिग्गज एक्टर अभी भी हमारे बीच में है. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज किया गया, अभी वे खतरे से बाहर है, जो ताजा तरीन अपडेट निकल कर आई है. इस बीच विपक्षी नेताओं ने मुंबई की सुरक्षा और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल दाग दिए. लाजमी है, सवाल दागने भी चाहिए. सैफ अली खान कोई चलते फिरते आम आदमी नहीं है, लेकिन सुरक्षा तो आम आदमी की भी होनी चाहिए. लेकिन यहां पर सैफ अली खान के पास पूरी सुरक्षा थी. जिस बिल्डिंग में वे रहते थे वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो जिस इलाके में रहते हैं वो कोई आम इलाका नहीं है, सेलिब्रिटीज से लवरेज इलाका है. सलमान खान का घर इसी इलाके में है, बाबा सिद्दीकी की मौत इसी इलाके में हुई है, और अब सैफ अली खान जिनका घर बांद्रा में है उन पर भी यहीं पर चाकुओं से वार किया गया. अब शिवसेना के नेता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भाई जिस लिहाज से मुंबई में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी पर हो, सलमान खान को धमकियां दी गई हैं और सैफ अली खान पर चाकुओं से वार, सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार है. और एक ऐसा इलाका जहां पर सितारे रहते हैं, जहां देश के दिग्गज रहते हों, अगर वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बावजूद इसके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुंबई सबसे सुरक्षित है, तो यह बयान समझ से ऊपर जाता है. अब देवेंद्र फडणवीस से आज इस घटना को लेकर पूछा गया, मीडिया ने उनसे सवाल किए. इमरजेंसी फिल्म के स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे, साथ में उनकी भाजपा की सांसद मंडी से कंगना रनौत भी मौजूद थी, लेकिन मीडिया अपने सवालों से बाज नहीं आती है. मीडिया का तो काम है कि इवेंट कोई भी हो, हम उस सवाल को पूछेंगे जो जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. मीडिया ने सवाल दाग दिया कि भाई क्या हो रहा है, सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकुओं से वार कर दिया गया है, सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई पर सवाल उठ रहे हैं. अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? शायद कोई मुख्यमंत्री और होता तो वो कहता कि हम लगातार महाराष्ट्र और मुंबई की सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ऐसी घटनाओं को हम रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे. लेकिन ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया, बल्कि जवाब यह आया कि मुंबई सुरक्षित है, मुंबई देश की सबसे सुरक्षित सिटी है. यह दावा कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने. फडणवीस का बयान आया है.
फडणवीस ने कहा कि यह घटना हुई है, ऐसी घटनाओं को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई देश की सबसे सुरक्षित सिटी है, मुंबई देश का सबसे सुरक्षित शहर है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस अनजान बन रहे हैं या वाकई वो इन घटनाओं को तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी के नेता थे, अब तो है नहीं, बाबा सिद्दीकी। अजीत पवार गुट के नेता थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर एनसीपी में आए थे। नवरात्रि के दौरान दशहरे के दिन उन पर गोलियों से बारिश कर दी गई और उनको 20 सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो तब भी क्या आप कहेंगे कि मुंबई सुरक्षित है? सलमान खान के अपार्टमेंट में जाकर गोलियों की बारिश कर दी गई, बार बार उन्हें जेल में बैठा एक गैंगस्टर धमकी देता है, लेकिन आप तब भी कहेंगे मुंबई सुरक्षित है। और अब सैफ अली खान हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए थे, उनकी सुरक्षा पर तो विशेष ध्यान होना चाहिए, भाई कोई आम आदमी तो है नहीं। लेकिन सैफ अली खान के घर में भी घुसकर वारदात हो गई, लेकिन आप अब भी कह रहे हैं कि मुंबई सबसे सुरक्षित है। तो सवाल उठता है कि क्या आप इन घटनाओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? क्या आप इन घटनाओं से सीखने की कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि यह घटना एक ही इलाके में हो रही है, मुंबई के बांद्रा इलाके में ये घटनाएं हो रही हैं और बांद्रा सबसे पॉश इलाका है, तमाम सेलिब्रिटीज यहां रहते हैं। सवाल यह है कि अगर सेलिब्रिटीज सुरक्षित नहीं है, देश के वो दिग्गज सुरक्षित नहीं है भाई जिनके लाखों समर्थक हैं, तो फिर आम आदमी की क्या यहां पर सुरक्षा होगी? मुंबई के बोरीवली की क्या सुरक्षा होगी? बस्तियों की क्या सुरक्षा होगी? सड़क पर चढ़ने वाले आम व्यक्ति की क्या सुरक्षा होगी? देवेंद्र फडणवीस को शायद ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन राजनीति है। शायद देवेंद्र फडणवीस ये बताना नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। बहरहाल सैफ अली खान को लेकर जो अपडेट सामने आई है, पुलिस लगातार मामले की तलाश में जुटी हुई है। कौन है इस पूरी घटना के पीछे, क्या ये साजिश है या लूट की वारदात से हुई एक घटना है, इसकी भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच मुंबई की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सत्तारूढ़ से एक जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब की उम्मीद भी की जा रही है।